जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट से स्टार्ट होगा और इसमें भी सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको पता है कि कंडीशन होती है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो पहले प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो। तो पहले क्वेश्चन में हमने इस तरह की बहुत सारी टाइप्स की इक्वेशन को प्रॉपर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया था। तो पहले हम इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए बताएं जी आप कि क्या करेंगे। जी बेटा आप बताएं जी क्या करेंगे। जी इसमें देखा जाए तो 2 की पावर और ये भी 2 की पावर बढ़ रही है, तो 2 की स्मॉलर पावर जो होगी उसको हमने किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करना है अदर देन x। तो मैं y इज इक्वल टू 2 की पावर x करता हूँ और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें 2 की पावर 2x भी चाहिए, तो ये होगा 2 की पावर 2x और ये होगा y का स्क्वायर। 2 की पावर 2x और ये क्या होगा y का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आप इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 64 इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक हो गई। इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे आप, क्वाड्रेटिक फार्मूला या बेटा आप मिड टर्म ब्रेक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक अगर करनी हो तो ट्राई करें जरा, ये 1 है, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें, 64 होगा प्लस करके 34, तो बेटा 32 इंटू 2 कितना होता है, 32 इंटू 2 64। तो आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। आपको अगर इसके फैक्टर मुश्किल लगे तो आपने क्या करना बेटा, इसमें आपने मिड टर्म ब्रेक के बजाय आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाई स्क्वायर ये होगा 64 इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 32y और ये होगा 2y, ये माइनस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आएगा, y, तो ये होगा y माइनस 32, इनमें से 2 कॉमन और ये y माइनस 32 माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y माइनस 32 और यहाँ से क्या बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा पहली वैल्यू जो है उसको 0 के इक्वल पुट करें और इसी तरह सेकंड वैल्यू को 0 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए क्या आंसर आता है, ये आएगा y इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव 32 और इसी तरह ही ये y की वैल्यू उधर जाके ये पॉजिटिव का 2। तो y हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल x में चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, y की जगह पे 32 और ये 2 की पावर x है। तो बेटा यहाँ पर 2 की पावर x है, ये 32 है। तो हम अगर 32 के प्राइम फैक्टर बना दें तो बताओ 2 की पावर कितना, 5, 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर x। बच्चों 9th क्लास के हमने चैप्टर नंबर लॉग वाले में हमने पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावर्स को इक्वल कर देते हैं, तो एक आंसर आ गया जी वाले। अब आपने दूसरा आंसर निकालना है, पुट इन 1, इसमें भी 1 में पुट करेंगे 2 और ये 2x है। तो बताएं जिसमें क्या करेंगे, पावर 1, तो कंपेयर करें पावर x1, दोनों वैल्यू का आंसर आ चुका है। तो 5 और 1 को सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। क्लियर, नोट करें इसको जरा रिया। जी बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये पहले तो आप देख लें कि इस तरह की इक्वेशन जो है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल टाइप इक्वेशन। ये एक्सपोनेंशियल है जिसमें हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बन रही है। तो इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो आप स्मॉल 3 जो है उसको आप नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे, 3 की पावर x, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आपको पता है 3 की पावर 2x भी है, तो वो कैसे आएगा, हम इसके दोनों तरफ 2 यानी स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा दोनों की वैल्यू है, जब हम इसमें पुट करेंगे, ये आपको एरो लगाने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसकी जगह पे आप क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस का 12 और ये हमारे पास y होगा और प्लस 27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर। अब बेटा आपने क्या करना है कि ये हमारे पास है 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 27 से।
तो प्लस करके 12y, तो बहुत इजी मिल गए जी, 9 और 3। अब आप इस तरह करें कि वाई स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 0, और ये 9y और 3y। ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, आप कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसका मतलब या तो आपको समझ ही नहीं आ रही। अगर आपको समझ आ रही है तो वेल एंड गुड। वैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि एफएससी लेवल के हैं, तो जहाँ से आपको समझ ना आए आपने फौरन क्रॉस क्वेश्चन करना इसके ऊपर। देखो बेटा, ये माइनस है और ये प्लस माइनस माइनस है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? y, ये होगा y माइनस 9, और ये इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? -3। तो माइनस के साथ अंदर साइन भी चेंज होगा। ये y माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, y माइनस 9 और ये होगा हमारे पास y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे? पहली वैल्यू y माइनस 9 0 के इक्वल, और फिर y माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू एक कैलकुलेट करने लगा हूँ मैं, जो कि क्या होगी? y की वैल्यू 9, और इधर से भी y की वैल्यू कैलकुलेट करें, जो कि क्या होगी? 3। तो इसको बेटा आपने पुट किस में करना है? इक्वेशन नंबर 1 में। तो वही जो पहले क्वेश्चन में किया था हमने, ये 9 और ये 3 की पावर x है, तो बनाओ बेटा इसको भी 3 में, 3 का स्क्वायर, शाबाश। और ये बनेगा 3 की पावर x, तो बेस इक्वल हो गई, पावर को इक्वल कर लें, x इज इक्वल टू 2। अब आ जाए दूसरी वैल्यू पे, पुट इन 1 में पुट करें इसको भी, ये बनेगा 3 और 2, 3 की पावर x, तो इसकी पावर 1, तो कंपेयर करने से x इज इक्वल टू, और सॉल्यूशन सेट में 2 एंड 1 आंसर आएगा। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल सेम है। पहले में 2 पावर बनी थी 2 की, फिर 3 की बनी, अब इसमें 5 की बन गई। तो करेंगे क्या इसमें भी? सबसे पहले आप जो लोएस्ट पावर है उसको आप y x के अलावा जिसके मर्जी इक्वल पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और हमें पावर 2 भी चाहिए, तो दोनों तरफ 2 पावर ले लें, और ये y स्क्वायर। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास होगा y का स्क्वायर माइनस 150, और ये y इसकी जगह पे, और प्लस 3125। तो आपने अब मिड टर्म ब्रेक के चक्कर में नहीं पढ़ना, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक लगाएं, और इसका फार्मूला है y इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 150 प्लस माइनस b का स्क्वायर। बहुत ही बेहतर होगा कि आप पहले फार्मूला लिख लें और फिर उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दें। डायरेक्ट भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, बात समझ आ गई? और ये नीचे है 2a, a की वैल्यू 1 है, इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा y पॉजिटिव 150 जी बेटा, इसका स्क्वायर लें, स्क्वायर के अंदर माइनस पॉजिटिव में बदल जाएगी, 22500 माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 5 4 22, 4 2 8 2 10, 1 4 1 4 5 4 3 12, यही बनना है 12500। ओके, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट बेटा इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। 150 प्लस माइनस जी 20, ये 125 आएगा, कितना बनेगा जी? 225 10,000 का स्क्वायर रूट भी लेकर बताएंगे, 100 और डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा इसकी आपको पता 2 कैटेगरीज बननी है, फिर कैसे? y इज इक्वल टू 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, और फिर y इज इक्वल टू 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2। नहीं समझ आ रही? चलिए इन दोनों को सॉल्व करें, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 2, और ये y की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये होगा y 50/2। इसको डिवाइड करें बेटा, ये आएगा 125, और इसको डिवाइड करें तो ये 25। तो फिर इसको भी वेरिएबल x में ले जाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 125 और 5x आ जाएगा। अब बेटा 125 के
5 की पावर 3 लिखेंगे, 5 5 इंटू 5 125, और ये 5 की पावर x है, तो बेस इक्वल हो गई, x को कंपेयर कर ले 3, फिर इसमें पुट इन 1 जी, ये आ जाएगा हमारे पास 25 और 5 की पावर 2x, ये होगा 5 का स्क्वायर, यही था, नो 5 और ये x, तो अब बेटा x की वैल्यू क्या होगी 2, तो दोनों को सॉल्यूशन सेट में 3 और 2, ये हमारे पास फाइनल आंसर। आपने देखा बेटा 3 क्वेश्चन इस जैसे आए हैं, इसकी इंपॉर्टेंस का इसी से अंदाजा लगा लें कि एक ही कैटेगरी के 3 क्वेश्चन हैं, नोट करें इसको। 13 पार्ट में थोड़ी सी चेंज आ गई, बट ये हमारे लिए क्वेश्चन 9th क्लास से इस तरह का चलता आ रहा है, और इसमें हमने वैल्यू को अरेंज करना है, क्योंकि आपको पता है कि चारों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर हम इन चारों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बल्कि बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी पावर 4 की वजह से। हमें बाई क्वाड्रेटिक नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए फिर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को, और इन ब्रैकेट्स की हमें तरतीब चेक करनी पड़ेगी। अगर हम यही तरतीब देखें तो ये माइनस का 1 बन रहा है, लेकिन ये 15 बन रहा है, तो ये तरतीब ठीक नहीं है। अब अगर इसके साथ चेक करें तो ये 12 बन रहा है, और इसकी तरतीब में ये 2 बन रहा है, तो ये भी नहीं ठीक। अब मैं इसको 5 के साथ मिलाता हूँ तो ये 7 बन रहा है, और देखें तो ये भी 7 बन रहा है। इसका मतलब पहला स्टेप तो ये है कि इन वैल्यू को आपने अरेंज करना है, x प्लस 2 और फिर है x प्लस 5, और उसके बाद लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस 10 और इक्वल टू माइनस 396। तो बच्चों इन 2 ब्रैकेट्स को इसमें मल्टीप्लाई, इन 2 को इसमें मल्टीप्लाई, और इक्वल टू माइनस 396 उधर ही रहने दें। अब मल्टीप्लाई करें इनको, x ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, x स्क्वायर प्लस 5x, अब 2 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है 2x प्लस 10। अब इन 2 की बारी है, तो इससे दोनों से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 10x, फिर इससे मल्टीप्लाई होना है 3x माइनस 30। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इसको देखें तो ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 396। अब क्या करेंगे, इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक के लिए ये 2 सेम वैल्यू मिल गई आपको, इसको आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और ये इक्वेशन नंबर 1 इसकी जगह पे पुट करेंगे तो ये होगा y प्लस 10, और फिर इसकी जगह पे y माइनस 30 और माइनस 396। तो मल्टीप्लाई करें इसको, y स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30y, फिर 10y, और फिर माइनस का 300, और ये माइनस इधर आके बेटा प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए y स्क्वायर माइनस 20y और प्लस 96, तो 0। अब बेटा मिड टर्म ब्रेक कर लें, या आप इसके फैक्टर अगर आपको समझ आती है कि ये फैक्टर बन सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आप इसके मिड टर्म ब्रेक से फैक्टर बनाएं 96 और 1 जी। बनाने का तरीका एक दफ़ा फिर सीख लें आप, आई थिंक भूल गए हैं, 9th में हमने सीखा था। ये 4 2 8 8 2 16 24, और ये बेटा हमारे पास 12 6 और 3 और ये 1। अब आपने प्लस करके 20 लाना है, 3 2 6 6 2 12 2 2 4 4 2 8, 12 और 8 कितना होता है 20, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 96। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसको y स्क्वायर माइनस 12y प्लस माइनस माइनस 8y प्लस 96 इक्वल टू 0। अब बेटा इससे 2 2 करके आप कॉमन लेंगे, इन दोनों में से y कॉमन आएगा, तो ये y माइनस का 12, और इसमें से 8 माइनस का कॉमन y माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन y माइनस 12, और यहाँ से क्या होगा y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 बराबर 0, और बेटा इधर y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से 12 और यहाँ से y की वैल्यू 8।
अब ये वाला पॉइंट देख लें, इसको 1 में पुट करें, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में। ये मजीद कॉम्प्लिकेटेड होने लगा है। 12x² 7x। अब बेटा इस 12 को राइट साइड पर ले जाओ, x² 7x प्लस उधर जाके -12 इक्वल टू 0। अभी मैं इस साइड को सॉल्व कर रहा हूं, इस साइड को सॉल्व कर रहा हूं। 12 1 are 12 माइनस करके 7 आए, 4 3 तो माइनस करके 1 आएगा। 12 1 are 12, दो ही फैक्टर है। 6 2 are 12, तीसरा फैक्टर है। तो किसी से भी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो क्या करेंगे फिर आप? अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर भी। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4a और c। a की वैल्यू 1 है, c -12 है, और डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू -7 49 48 और ओवर 2। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया 97 डिवाइडेड बाई 2। ये एक आंसर आ गया जी हमारे पास। वैसे ये दो हैं प्लस माइनस की वजह से। अब क्या करेंगे हम? पुट 8 जो है इसको अब लेंगे, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इधर देखें, इफ y इज इक्वल टू 8 है तो पुट इन 1 इसको भी करते हैं। तो यहां पर पुट करेंगे तो 8 इक्वल टू x² 7x। ये बेटा उधर ले जाएं, x² 7x -8 इक्वल टू 0। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। माइनस करके 7 आए, 8 1 are 8, यही दो फैक्टर बन रहे। तो x² -8 इक्वल टू 0, 8x और 1x। तो ये बेटा प्लस प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से कॉमन x, तो ये होगा x प्लस 8 -1, x प्लस 8 और ये 0, इन दोनों में से कॉमन ले तो क्या आएगा? x प्लस 8 और यहाँ से x -1 इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू को 0 के इक्वल, यहाँ से आंसर आ गया माइनस का 8। फिर दूसरी x -1 0, x इज इक्वल टू 1। तो ये दो आंसर और दो ये आंसर, इनको बेटा सॉल्यूशन सेट में इस तरह लिख सकते हैं, प्लस माइनस 97 ओवर 2, फिर 1 और फिर दूसरा है माइनस का 8। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सॉल्यूशन सेट में ना लिखने के एग्जामिनर अगर नंबर काटे, यू कैन नॉट एवर बी क्लेम ऑफ 0.5 मार्क्स। आपको ये 0.5 मार्क्स का कोई क्लेम नहीं बनता, आपको ये सॉल्यूशन सेट में लिखना ही पड़ेगा। क्लियर? हाँ, अगर वैसे मैंने बताया था अगर ये इग्नोर भी हो जाए, बट क्यों हो, जब हमने एक बात तय कर ली है कि इसको आपने सॉल्यूशन सेट को लिखना है। बेटा आज का लेक्चर इतना ही, चीज़ को रिपीट कीजिएगा।